और कमरे की हालत देखिए कैसी हो रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ गांव, और ये गांव जो है मेरा ससुराल वाला गांव है, जहाँ पर मेरे हस्बैंड का पैतृक गांव है। वहाँ आई हुई हूँ। कल आई थी, कल पूरा दिन लग गया आने में, क्योंकि सुबह उठे, अपनी तैयारी करी, फिर प्लेन पकड़ा, प्लेन से फिर यहाँ आए। यहाँ आके फिर थोड़ा प्लेन लेट भी हो गया था, और उसके बाद फिर जब यहाँ आए तो आते ही पता चला कि ना तो लाइट है ना पानी है। तो इतना दिमाग ख़राब हुआ, और कल से इतना स्ट्रगल चल रहा है। रात को किसी को बुलाया गया कि आकर के थोड़ा घर को क्लीन कर दो, क्योंकि घर में एक भी चीज़ पे ऐसा नहीं था कि जाले नहीं थे। मैं तो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि अंधेरा हो गया था और लाइट भी नहीं थी, तो शूट करना मुश्किल हो गया था। लेकिन पूरे घर में 2-3 लोगों ने मिलकर के जाला साफ़ किया। दो तो इनके जो पुराने जो नौकर होते हैं ना, उनके घर से आए थे 2-3 लोग, और ख़ुद भी ये लगे हुए थे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि जिस पे जाले नहीं लटके हुए थे। हर चीज़ पे, जितने पर्दे हैं, खिड़कियां हैं, घर है, ज़मीन है। अभी भी किचन पड़ा हुआ है, चलिए आपको दिखाती। और बिस्तर पे मेंढक चल रहे थे। मुझे लगा शायद से चूहा चल रहा है, तो मैं डर गई थोड़ी सी। और जब किसी ने और किसी और को बोला, तो जब आकर के देखा तो उस पर मेंढक बैठे हुए थे, और 1-2 नहीं 3-4 बैठे हुए थे। पता नहीं कैसे आए और कैसे बिस्तर के ऊपर बैठे थे, समझ में नहीं आया। गांव है ना, तो शायद कहीं दरवाजे के नीचे से छेद वेद हो गया होगा, रहा होगा, तो उसमें से 1-2 आए होंगे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है पूरी फैमिली ही बना ली थी। अब रात तो किसी तरह गुजरी। खाना हम लोग बाहर ही खा के आए थे, तो दिक्कत नहीं थी। इनके लिए मैंने रोटी सब्जी पैक करवा लिया था, तो घर आके इन्होंने भी रात को भूख लगी तो खाए। मैं तो खाती नहीं रात को, तो शाम को ही मेरा खाना हो चुका था। लेकिन सोई, अच्छे से सोई, तब लाइट आ गई थी। मोबाइल भी चार्ज हो गया था, नहीं तो यहाँ ये भी दिक्कत है कि मोबाइल कैसे चार्ज होगा। तो ये सब परेशानियाँ झेलते हुए अभी भी जो मैं जहाँ बैठी हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा। अगर मैं दिखाऊंगी तो लगेगा कि बाप रे, ये तो बिल्कुल ही ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह बना हुआ है। क्योंकि मेरा यहाँ पे अब कुछ खास सामान नहीं है। पहले का मतलब था सामान सब, तो वो सब ख़राब हो गया, तो उन सबको हटा दिया है। अभी भी बस एक बेड है, एक मिरर है, और बाहर भी एक बेड ही है, साथ में सोफ़ा है। सोफ़ा की भी हालत ख़राब है, क्योंकि उस पर गद्दे वद्दे हैं नहीं, तो कहीं भी बैठने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ज़मीन पर हमने प्लास्टर नहीं करवाया था, तो वो किच मची हुई है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है पानी की। पानी नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ना तो सफाई कर पा रही हूँ, ना मैं खुल के कुछ बाथरूम वाथरूम का भी काम नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा ही है। अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं। मैंने अभी गर्म पानी पिया है। अब गैस जलाने जाऊँ तो माचिस नहीं है। इनको बुला रही हूँ तो कोई अता पता ही नहीं है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया। एक माचिस था, उसमें से किसी तरह मैंने कर दिया। अब आगे मेरे से शायद से नहीं होगा। लेकिन हाँ, सामान तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, चाहे थोड़े से ही पानी से, लेकिन मुझे नहाना पड़ेगा। क्योंकि कल सुबह चली, इतने अच्छे से सिर धो के आई थी, बाल बड़े अच्छे से कंघी कर धो के आई थी, और यहाँ आते आते सब ख़राब हो गया। लेकिन इतना पानी भी नहीं है कि मैं फिर से बाल धोऊँ, तो बस फ्रेश होना है थोड़ा सा। और चाय नहीं बन पाई तो कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी की पाउच लेके आई थी, तो वही कॉफ़ी पी रही हूँ। गर्म पानी पिया है, अब कॉफ़ी पीऊँगी, और उसके बाद देखती हूँ फिर आगे क्या करना है। तो ये रहा कॉफ़ी, और बाहर ये बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, तो मैं आगे नहीं बोल पाऊँगी। और कमरे की हालत देखिए कैसी हो रही है। इसी बेड पर हम लोग सोए हैं। वैसे ये सारे जो सूटकेस है ना, वो बाहर रखा हुआ था। अब यहाँ अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ऐसा। तो आज ना हम लोग अपना बेड को खोल करके देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या सामान है। वैसे तो सामान था, वो थोड़ा थोड़ा करके निकाल के लेके जा रहे हैं, और कुछ सामान इधर रख दिया है। और यहाँ पर ना इस गद्दे के ऊपर एक चीज़ देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये क्या है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सांप के अंडे हैं, और ये काफ़ी सारे हैं। ये रज़ाई है जिसकी हालत अब बहुत ही बुरी हो चुकी है। और उधर मच्छरदानी है, लेकिन मच्छरदानी थोड़ा कटा पिटा सा है, क्योंकि मैंने कुछ काटा था। कुछ सामान उठा के हस्बैंड गए हैं ऊपर छत पे डालने के लिए,
और ये जो दिख रहा है ना, मुझे डाउट है कि शायद से ये सांप के ही अंडे हैं। और ना यहाँ पे मेंढक भी था रात में। गांव है ना तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, सबके घर में थोड़ा बहुत मेंढक आ जाता है। पर मेरा तो हर तरफ से बंद है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आया है। रखा है सब ध्यान से खींचना, पता नहीं क्योंकि उसी तरफ नहीं। किसी को बुला लो बेटा, आराम से खींचो ना, फिर देखने दो अंदर कुछ है तो ना। बर्तन है कहीं होगा तो। किस पे रखूँ, किस पे रखूँ? ये कुछ सामान है जो कि निकल रहा है हमारे दीवान के अंदर से। हाँ कुछ चीज़ें मैं छोड़ के गई थी ना, तो उसमें से है। देखिए ये कांसे की थाली है ना, इसको कांसा बोलते हैं। कांसे। तो ये ना कांसे की थाली है, ये देखिए। और मैंने साड़ी पहनी हुई है। आप लोगों ने कभी भी मुझे दिल्ली वाले पे जब मैं बनाती हूँ वीडियो, तब तो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा साड़ी पे, लेकिन यहाँ पे मैं रोज़ साड़ी पहनूँगी। थाली पुरानी थाली है, पर मैं लेके भी क्या करूँगी जाके, वहाँ भी भीड़ ही होता है, वहाँ भी जगह नहीं है रखने को। देख लेना कुछ है तो नहीं। मुझे लग रहा है सांप है, इसके वजह से मैं बाहर खड़ी हूँ। जाओ जाओ ऊपर ले जाओ, छत पे ले जाके सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं। मेरा तो कितना सारा चादर ना गल गया, कितने तकिए कवर गल गए। सिर्फ 1 साल हुआ है मैं यहाँ पे आई हूँ, 1 साल से नहीं आई थी, लेकिन 1 साल में ही इतना नुकसान हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों इतना नुकसान हो गया। और यही वो दीवाने देखिए कितने सारे अंडे दिए हुए हैं। अब कोई दुबक के बैठा है कि क्या, देखिए सब अंडे हैं। ये क्लीन कर रहे हैं, अभी गद्दा ऊपर सूख रहा है और बहुत ही गंदा है घर से घर। यहाँ पे भी सारा सामान फैला है, सब गंदा गंदा ही हो रहा है, सबको साफ करूँगी। इस बार मैं सोच रही हूँ अपने ना ये ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा कलर वलर कर लूँ, क्योंकि ये ना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। सबसे मुश्किल है कि मोटर नहीं चल रहा है ना, इसकी वजह से पानी की दिक्कत हो गई है। अब मैं काम करते करते इतना थक गई थी और बाल मेरे गर्मी से ना पूरे ही गीले हो गए थे, तो मैंने सिर को ना कुछ इस तरीके से करके और लेट गई थी, क्योंकि ना बालों में हवा ही नहीं लग रही है। एक तो यहाँ पर एसी वगैरह तो है नहीं, पंखे में ही सोना पड़ रहा है। और उसके बाद मैंने बाहर जाके देखा, मतलब शाम हो गई है लेकिन लग रहा है जैसे दिन ही है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। बतेलो ना जो काजे बदलिए एक रत्ती हवा नहीं बदलिए है, तो ओकरा हम की सब गप के देखिए हम क्या करूं, ई सब साफ बदलना पड़ता है। आओ ना, नहीं यार ये हमारे छोटे ससुर जी का घर है, उनके भी 2 बेटे हैं। उनकी बहू वहाँ पे कुछ कर रही है। एक ससुर जी का जो 2 बेटा है वो वहाँ पे उन्होंने घर बना लिया एक, और उसके जो पहले वाले जो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं वो मेरा है और मेरे जेठ जी का है। और यहाँ पर मेरे जेठ जी का पीछे से घर दिख रहा है और ये हमारा है। फिर रात को हमने मोटर चलाया, एक्चुअली मेरी जेठानी जी का मोटर चला तो उनका हैवी वाला है, तो उसी से फिर हम लोगों ने पानी लिया
और पानी से ना पूरे घर को धोया, कुछ कपड़े भी हो गए थे उन सबको भी धोया। मतलब सब कुछ है हमारे पास भी, लेकिन वो सूख चुका है। पूरे गांव का ही ऐसे कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। मुझे लगता है कुछ गलत टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया यहाँ आने का। तो ये लकड़ी के फर्नीचर वगैरह ना मैं सबको धो रही हूँ, क्योंकि सब पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जमी हुई है। तो सबको धो दूँगी ना तो एक बार अच्छा लगेगा। इतना गंदा है जो पोंछने पर से अच्छा है बंद पानी। बहुत रही ऊपर मुझको बगैर पूरा घर करीब करीब धुल गया है। किचन भी धुल गया, ये भी धुल गया, और कपड़े सब भी धुल गए और हम भी धुल गए हैं, क्योंकि पूरा ही गीला हो गया है और ये भी पूरा गीला हो चुके हैं।